क्रोध क्यों आता है? जीवन में हमेशा कुछ भी ये करते हो तब आपकी परिस्थिति अनुकूलता के हिसाब से नहीं होती है, तब आपको क्रोध आता है। और जीवन में क्रोध की वजह से आप जहाँ पे हो वहाँ पे जो करना चाहते हो उससे बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हो। तो आइए समझते हैं एक अच्छी सी मोटिवेशन स्टोरी के साथ, जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ। सलाम दुआ वड़कम केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे, खम्मा गणी शस्त्रीय काल। एक बार एक संत अपने संस्था को बड़े ही प्यार से चला रहा था। वो अपने आश्रम को बड़े ही प्यार से चला रहा था और आसपास के लोग बहुत ही संत को मानते थे, उसको सराहते थे और वहाँ पे लोगों कार्य करने के लिए आते थे। वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम दीपक था और दीपक वहाँ पे आके बोलता है कि संत मैं आपके आश्रम में आना चाहता हूँ और यहाँ पे सेवा करना चाहता हूँ। मेरी उम्र 40 से 45 साल की हो चुकी है और अब मुझे समाज में जो देना था वो दे चुका हूँ। मेरा ये तजुर्बा और ये मेरा जो एक्सपीरियंस है ये मैं अपने आप से ये आश्रम को देना और समर्पित करना चाहता हूँ। आप जो काम बोलेंगे मैं यहाँ पे करूँगा। तो संत उसकी निष्ठा और उसकी भाव को जान चुके थे कि ये बंदा दिल से निष्ठा से बहुत ही सही मायने में सच्ची उसको सेवा करने के भाव से यहाँ पे आया है। तो संत ने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमको आना है तो कल सुबह नहा धो के भगवान से प्रार्थना करके कि मैं आश्रम में जाऊंगा और समर्पित हो के वहाँ पे सेवा पूजा करूंगा और मेरा जो है सर्वश्रेष्ठ वहाँ पे दूंगा और कल नहा धो के आ जाना, ऐसा संत बोलते हैं। दीपक वापस जाता है, तब संत वहाँ पे काम करने वाली महिला कर्मचारी को बोलती है कि जब ये दीपक सुबह नहा धो के आए तब तुम इतना झाड़ू लगाना कि इतनी मट्टी उछले कि उसके मुंह पे जाके लगे और उसको फील हो जाए कि ये कचरा मेरे मुंह पे लग गया है। महिला डर रही थी पर उसने बोला संत ने कि तुम चिंता मत करो, वो तुम पे गुस्सा होगा, शायद मारने भी आए, तुम भाग जाना। संत की बात मानते हुए महिला ने जैसे ही सुबह दीपक नहा धो के स्वस्थ अच्छे से मूड में आ रहा था तो ऐसे झाड़ू जोर जोर से लगाया, मट्टी दीपक के मुंह पे लगने लगी और दीपक वहीं पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, वो महिला पे चिल्लाने लगा और इतना चिल्लाया पास में पड़े हुए पत्थर को लेके वो महिला को मारने के लिए भागा। तभी महिला अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गई। फिर दीपक वापिस जाता है, वापिस नहा धो के आता है और संत के चरणों में जाके मिलता है और बैठता है। तब संत उससे बोलते हैं बड़े प्यार से कि दीपक तुम फिर एक और साल जाओ, जो काम करते हो वो काम करो, उसके बाद फिर यहाँ आश्रम में आना। तुम्हारी निष्ठा सही है पर तुम्हारे कर्म आश्रम में काम करने के योग्य अभी तक नहीं है। दीपक वापिस चला जाता है। दीपक समझ जाता है कि क्या वजह हुई थी जिसकी वजह से उसको वापस जाना पड़ता है। एक साल बाद दीपक फिर से वहाँ पे आता है, फिर से संत को मिलता है और फिर से संत वही बोलते हैं कि अच्छा दीपक तुम कल सुबह नहा धो के भगवान से समर्पित हो के यहाँ पे निष्ठा से काम करने की आज्ञा और प्रार्थना करके यहाँ पे आ जाना। दीपक जाता है, फिर से वही संत वही महिला को बोलते हैं कल से फिर दीपक सुबह नहा धो के जब आएगा और तुम जब झाड़ू लगाओ तो इतने झाड़ू जोर से लगाना कि उस पर कचरा गिर जाए, यानी उसको कपड़े गंदे हो ऐसा ही झाड़ू लगाना। तो महिला बात सुनती है और कहती है कि वो कुछ मरेगा, लास्ट टाइम तो उसने मारने की कोशिश की थी। तब ये संत बोलते हैं कि ये बार तुमको मारेगा नहीं, हाँ बोलेगा ज़रूर, तुम सुन लेना और वहाँ से चले जाना। वैसा ही होता है। सुबह जब दीपक आता है नहा धो के स्वस्थ मज़े से कपड़े में अच्छे से सज धज के आता है, तब महिला जोर जोर से कचरा साफ करती है और दीपक पे फिर से मट्टियों का दाग लगता है। फिर से दीपक गुस्सा होता है और बोलने लगता है, ऊटपटांग बातें महिला को बोलता है और महिला वहाँ से चली जाती है। फिर से दीपक घर पे जाता है, नहा धो के भगवान से प्रार्थना करके फिर से संत के पास आता है। तब संत को बोलता है कि संत अब मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे काम के लिए यहाँ पे रख दीजिए। तब फिर से संत बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दीपक एक और साल तुम जाओ, जो काम करते हो वो काम करो और फिर एक साल बाद आना। तुम्हारी निष्ठा और इच्छा बहुत ही अच्छी है,
मैं आपको 1 साल के बाद आश्रम में सेवा के कार्य के लिए समर्पित होने के लिए अनुमति दे दूंगा तुमको। दीपक समझ चुका था क्या हो रहा है। दीपक गया, फिर 1 साल बाद फिर से आता है, गुरु जी को चरण वंदन करता है और फिर बोलता है गिड़गिड़ाते हुए कि सर जी अब मुझे ले लीजिए, संत मुझ पे कृपया कीजिए, मुझे आश्रम में आना है और आश्रम में आके मुझे ये सेवा करनी है। तब संत बोलते हैं अच्छा तुम जाओ, कल सुबह नहा धो के आना, भगवान से प्रार्थना करके आना, समर्पित होके यहाँ काम करना है वैसा संकल्प करके आना। दीपक जाता है। अब इस बार वो संत महिला को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये कचरा पेटी का जो डब्बा है वो कल सुबह जब दीपक नहा धो के आए तुम उस पर डाल देना। वो औरत घबरा जाती है कि इसमें तो वो मुझे मार ही डालेगा। तो संत बोलते हैं कि नहीं मारेगा, तुम चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेगा। दीपक फिर से सुबह आता है, महिला संत की आज्ञा के अनुसार कचरा डालती है, पर इस बार दीपक गुस्सा होता है, ना ही कुछ बोलता है। वो महिला के चरण वंदन करता है, उसे स्पर्श करता है और उसको बोलता है कि गुरुजी आपका धन्यवाद, मुझे इतनी शिक्षा देने के बाद मुझे अच्छे इंसान बनाने के लिए। और उसके बाद वो वहाँ फिर से चला जाता है, नहा धो के वापिस आश्रम में आता है, संत से मिलता है और संत उसको अनुमति देते हैं कि तुम अब काम कर सकते हो। तो दोस्तों गुस्सा क्या है, उसका परिणाम क्या है, ये आपको समझ आ ही चुका होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा गुस्सा होता है गुस्सा हमेशा अपने को नुकसान ही करता है। और गुस्से में हम जो करते हैं उसमें हमको परेशानी के अलावा हमारे जो कार्य क्षमता है उसमें बहुत सारे पीछे कदम हटाने पड़ते हैं। तो गुस्सा और क्रोध पे नियंत्रण रखें और हमेशा खुश रहिए, संपन्न रहिए, सुखी रहिए, खुद के लिए, अपनों के लिए। थैंक यू सो मच ये लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद। लव यू जिंदगी।